जय हिंद बच्चों। आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे क्लास 10th, ठीक है बच्चों, और क्लास 10, ठीक है। आज गणित पढ़ेंगे जो प्रश्नावली 3.2 है। इसके पिछले वीडियो में बच्चों हम प्रश्नावली 3.2 का सवाल नंबर फर्स्ट आपको बताए थे, जो ग्राफी विधि से मतलब दो वेरिएबल पार्ट का वैल्यू निकालना था, ठीक है। आज उसी का जो सेकेंड सवाल है, मतलब उसमें दो सवाल थे जिसमें से उस दिन एक पहला बता दिए थे, ठीक है। उसी के आज दूसरा पार्ट है जो सवाल नंबर सेकेंड है, ठीक है। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले अगर बच्चों हमारे चैनल पे आप नए हैं तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करिएगा और वीडियो एंड तक अवश्य देखेगा बच्चों, ठीक है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है 2024 के लिए, ग्राफी विधि से फिक्स से आता है, ठीक है। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। तो देख रहे हैं यहाँ पे लिखा गया सेकंड प्रश्न पहले का लिखा गया 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य जो है वो कितना है, 50 रुपया है। जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का जो मूल्य है कितना है, 46 रुपया है, ठीक है बच्चों। उसके बाद आगे लिखा गया है एक पेंसिल तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात करना है, जो किस विधि से ज्ञात करना है, ग्राफी विधि से, ठीक है बच्चों। और भी ये विधि से आप ज्ञात कर सकते हैं, जैसे कि आगे जब पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, वज्र गुणन विधि, ठीक है। उससे भी आपको हम बताएंगे जब आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्नावली की ओर, लेकिन इसमें जो बताना है वो ग्राफी विधि से बताना, ठीक है बच्चों। चलिए तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों, मान लेंगे, माना एक पेंसिल का मूल्य बराबर 100 रुपया, ठीक है। जैसे कि लिखा गया देख रहे हैं, माना एक पेंसिल का मूल्य बराबर 100 रुपया, ठीक है। उसी तरह कलम की बात की गई है तो एक कलम का मूल्य बराबर क्या मान लेंगे, y रुपया, ठीक है। जैसे कि देख रहे हैं माना गया। उसके बाद जो प्रश्न बच्चों कह रहा है उसके अकॉर्डिंग हम चलेंगे। प्रश्न में कह रहा है 5 पेंसिल, तो 5 आपने एक पेंसिल का मूल्य बराबर क्या माना, 100 रुपया, तो 5 पेंसिल का मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, 5x, जैसा कि लिखा गया। फिर उसके बाद कह रहा है 7 कलम, तो एक कलम का मूल्य बराबर आपने y रुपया माना है, तो 7 कलम का मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, 7y, तो जो दोनों मिलके कितना हो जाएगा, 50 रुपया का। तो वही आप देख रहे हैं, 5x + 7y बराबर क्या हुआ, 50, समीकरण नंबर 1, ठीक है। अब देखिए, अब द्वितीय स्थिति लिखा गया, मतलब द्वितीय स्थिति में ही कह रहा है, मतलब और आगे भी कह रहा है। जबकि 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य, मतलब आपने एक पेंसिल का मूल्य बराबर 100 रुपया माना, उसी तरह 7 पेंसिल का मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, 7x, ठीक है बच्चों। आ रहा समझ में। चलिए उसके बाद देख रहे हैं एक कलम का मूल्य बराबर y रुपया माना गया है, तो यहाँ पर कितना कलम है, 5 कलम, तो 5 कलम का मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, 5y, ठीक है बच्चों। लिखा गया 7x + 5y बराबर क्या है, 46, समीकरण नंबर 2 बना लिया गया। अब इसके बाद बच्चों क्या करेंगे, जो समीकरण 1 और समीकरण 2 बनाया गया है इसमें कुछ मान रखेंगे, मतलब कोऑर्डिनेट निकालेंगे, ठीक है, बिंदु निकालेंगे। उसके बाद ग्राफ पे क्या करेंगे, दर्शाएंगे, और जहां पे दोनों लाइनें एक दूसरे को काटेंगी वहीं पे क्या होगा, मान मिलेगा, मतलब एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य आपको प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। तो देख रहे हैं यहाँ पे समीकरण 1 से लिखा गया, समीकरण 1 में पहले क्या किया गया है, x बराबर 10 रखा गया है, ठीक है बच्चों। मतलब जो समीकरण 1 है उसमें x बराबर क्या रखा गया, 10। देख रहे हैं लिखा गया समीकरण 1 में x बराबर 10 रखने पर, जब यहाँ 10 रखेंगे, देखिए 5 × 10 + 7y बराबर क्या हुआ, 50, तो 10 में 5 का गुणा करेंगे, 10 × 5 = 50, + 7y बराबर 50, तो 50 को उधर से इधर लेके आएंगे तो माइनस का होगा, और 50 पहले से इधर था, तो 50 में 50 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 0, मतलब 7y बराबर क्या हो जाएगा, 0, ठीक है बच्चों। और देख रहे हैं जो 7 है वो इधर आएगा, मतलब उधर गुणा में इधर आएगा, किसमें होगा, बटे में, मतलब y बटे क्या हो जाएगा, 7, मतलब 0 में जब 7 से भाग देते बच्चों तो आंसर आता है 0, मतलब y बराबर क्या मिला आपको, 0, ठीक है। तो मतलब समीकरण 1 से देख रहे हैं एक बिंदु आपको मिल गया, कौन सा बिंदु मिला, वही लिखा गया। अतः समीकरण 1 से एक बिंदु, मतलब पहला बिंदु निकाले इसलिए a नाम दिया गया, ठीक है बच्चों। a बराबर पहला कोऑर्डिनेट, मतलब पहला वाला x होता है, दूसरा वाला y होता है, मतलब हम जब 10 x बराबर जब 10 लिया तो कितना आया, 0, ठीक है। चलिए फिर उसी समीकरण में एक बार क्या रखेंगे, कुछ और भी रखेंगे, मतलब x बराबर देख रहे हैं क्या रखा गया, -4 लिखा गया। पुनः माना x बराबर -4 समीकरण 1 में रखने पर, तो जो समीकरण 1 है उसमें फिर क्या रखा गया, x के जगह पे -4 रखा गया। देख रहे हैं 5 × -4 + का 7y बराबर का 50, तो गुणा करेंगे 5 चौक को -20 होगा, ठीक है बच्चों। उसके बाद देख रहे हैं 7y बराबर क्या हो जाएगा, 50, तो -20 वाला उधर से इधर ढकेलेंगे तो उधर माइनस इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा बच्चों।
तो देख रहे हैं यहाँ पे हो जाएगा 7y, 50 था 20 इधर आया तो 50 20 हो जाएगा 70 जोड़ेंगे तो होगा 7 से 70 को काटेंगे को बार में कटेगा 10 बार, ठीक है कटेगा। मतलब y बराबर कितना आ गया बच्चों 10। मतलब हमने x बराबर -4 लिया तो y बराबर कितना आया 10, वही लिखा गया। अतः समीकरण 1 का जो दूसरा बिंदु है मतलब b -4 और कितना हुआ यहाँ प्लस का 10 होगा, माइनस से क्या मतलब क्या होगा प्लस का 10, ठीक है। अब पहले समीकरण से तो आप मान निकाल लिए, सेम उसी तरह दूसरे समीकरण से भी निकालेंगे, ठीक है। चलिए आइए दूसरे समीकरण के चलते हैं। यहाँ लिखा गया पुनः समीकरण 2 में, समीकरण 2 में क्या रखा गया 8 रखा गया। जब समीकरण 2 में आप 8 रखेंगे तो जो y बराबर मिलेगा -2 मिलेगा। जो आप समीकरण 2 देख रहे हैं बच्चों, इसमें जब x के जगह पे जब 8 रखेंगे तो y बराबर क्या मिलेगा -2, ठीक है बच्चों। आ रहा समझ में? जैसे कि आप समझ गए होंगे किस तरह रखा जा रहा है, इसलिए यहाँ पे हम लिख दिए हैं, ठीक है, क्योंकि ज्यादा बड़ा हो जाएगा तो दिक्कत होगा आपके लिए। उसके बाद जो लिखा गया यहाँ पे, अतः समीकरण 2 से जो एक बिंदु है, जैसे b तक आपने निकाल ही लिया था, नामकरण कर ही लिया था, यहाँ पे इसीलिए नाम दिया गया c, मतलब जो कोऑर्डिनेट है क्या है 8 - 2, ठीक है। चलिए उसी तरह ये मतलब एक बिंदु और निकालेंगे, उसी तरह फिर और रखा गया, माना x बराबर -2। फिर समीकरण 2 में x के जगह पे क्या रखा गया -2। तो जब x बराबर -2 रखेंगे समीकरण 2 में तो आएगा कितना y बराबर 12, ठीक है। तो अतः जो समीकरण 2 का जो दूसरा बिंदु है वो क्या होगा, नामकरण करेंगे, मतलब c था, अगला नामकरण करेंगे d, तो क्या हो जाएगा -2 12। अब ये जो दिख रहा है कार्तीय तल मतलब निर्देशांक दिख रहा है, इसी में दिखाएंगे, ठीक है बच्चों। चलिए आइए दिखाते हैं। तो पहला जो कोऑर्डिनेट है आपको, पहला कोऑर्डिनेट क्या है x पे चलना है 10, y पे क्या चलना है 0। तो x वाला ये लाइन है, फिर ये वाला क्या है y लाइन है, यहाँ y डैश कर लीजिए, ठीक है। चलिए दिखाते हैं। तो x आपको क्लास 9th में आप पढ़े होंगे बच्चों, अगर नहीं पढ़े हैं तो चलिए यहाँ पे जान लीजिए और जान जाएंगे बच्चों, 100% आप जान जाएंगे, ठीक है। चलिए इस वाले लाइन पे x 0 होता है बच्चों, मतलब y वाले लाइन पे x 0 होता है और x वाले लाइन पे क्या होता है y 0 होता है, ठीक है। ये तो आपको मालूम होगा, ठीक है। चलिए तो देख रहे हैं x मतलब x बराबर 10 कहाँ है, x पे 10, ये वाला x लाइन है, तो 10 कहाँ है यहाँ पे है, ठीक है। और अभी बताएं आपको x वाले लाइन पे क्या होता है y वाला 0 होता है, मतलब पहला कोऑर्डिनेट आपका मिल गया, मतलब 10, 0, ठीक है बच्चों। चलिए ये तो पहला आपने दिखा दिया, ये नामकरण कर दीजिए ये था तो ये लिख दीजिए, ठीक है। चलिए दूसरा देख रहे हैं, दूसरा आपका क्या था -4, मतलब x पे कितना चलना -4। तो x पे -4 किधर है, इधर देखिए x पे क्या है -4 इधर है, ठीक है बच्चों। और y पे कितना चलना है, आप देख रहे हैं x पे आप चले -4 और y पे कितना चलना +10। तो +10 कहाँ है, यहाँ पे ध्यान दीजिए। तो इसके ठीक सामने यहाँ पे, इस लाइन को मिटा देते हैं, इस ठीक सामने यहाँ पे मिलाएंगे, यहाँ पे ये कौन सा पॉइंट हो गया b, मतलब -4 और 10 हो गया, ठीक है बच्चों। अब इन दोनों पॉइंट को मतलब दोनों बिंदु को स्केल से आप क्या करेंगे मिला देंगे सीधा, हो गया, मिल गया। चलिए उसके बाद अब समीकरण 2 की बारी है। यहाँ समीकरण 1 लिख सकते हैं आप, लिख लेंगे 5x + 7y इक्वल आपका कितना है 50। ये समीकरण 1 हो गया। समीकरण 1 से जो बिंदु आप निकाले थे वो लिख लिए, ठीक है। चलिए अब समीकरण 2 से, समीकरण 2 में आप देख रहे हैं जो कोऑर्डिनेट है c, x पे कितना चलना है 8, तो x वाला लाइन यही है, x पे 8 मतलब यहाँ आ गया, और y पे कितना चलना देख रहे हैं -2, तो y पे -2, y माइनस नीचे होता बच्चों, तो यहाँ देख रहे हैं y -2 यहाँ पे है, तो आप x पे कितना चले 8, मतलब यहाँ पे आप आ गए, ठीक है। एक क्या हो गया c, कोऑर्डिनेट हो गया आपका 8 - 2, ठीक है बच्चों, आ रहा समझ में। चलिए उसके बाद d देख रहे हैं -2 12 है, तो x पे कितना चल रहा है -2, तो x पे -2 यहाँ है, और y पे कितना चल रहा देख रहे हैं 12, तो 12 कहाँ पे है यहाँ पे ऊपर देख लीजिए आप, y प्लस में है,
मतलब 12 है तो ऊपर लिखाएंगे। तो ठीक इसके सामने यहाँ पे आप चलेंगे। ठीक है बच्चों, ये आपका कौन सा पॉइंट हो गया? डी। कौन सा हो गया? डी। कोऑर्डिनेट क्या हो गया? -2 और क्या हो गया? 12। ठीक है बच्चों, इसको इरेज कर देते हैं, आपको स्पष्ट नहीं दिख रहा होगा। चलिए, इसका काम हो गया इसलिए इरेज कर दिया जा रहा है। अब ध्यान दीजिए, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को दोनों को मिलाएंगे। चलिए मिला लीजिए, मिल गया। चलिए अब देख रहे हैं, शुरुआत में ही आपको हम बताए हैं कि जहां एक दूसरे को दोनों काटेंगी, प्रतिच्छेदित करेंगी, ठीक है बच्चों, वहीं से हम क्या करेंगे, मतलब x और y का वैल्यू निकाल लेंगे। x और y का जब वैल्यू आएगा बच्चों तो क्या हो जाएगा, मतलब एक पेंसिल का और एक कलम का मूल्य हो जाएगा। ठीक है, तो कहाँ पे काटा गया है? देख रहे हैं इस लाइन पे काटा गया है। तो यह जो लाइन है वो देख रहे हैं बच्चों, यहाँ पे ये लगभग 3 के सिधाई में है, लगभग थोड़ा इधर उधर हो गया इसलिए आपको दिक्कत हो रहा है। मतलब यह 3 के सिधाई में है और इधर किसके सिधाई में है? 5 के लगभग सिधाई में दिख रहा है। ठीक है, तो x वाला लाइन है, तो x बराबर कितना हो गया? x बराबर कितना हो गया? 3। ठीक है बच्चों, और y बराबर कितना हो गया? 5। ठीक है, मतलब ये किसका? x बराबर अब क्या माने थे? देख रहे हैं x बराबर क्या माने थे? पेंसिल। मतलब यहाँ लिख लेंगे इस तरह, एक पेंसिल का मूल्य बराबर कितना हो गया? 3 रुपया। ठीक है बच्चों, और क्या हो गया? एक कलम का मूल्य बराबर को रुपया हो गया। मतलब पेंसिल को माने अब y, तो y बराबर कितना आया? 5, तो पेंसिल बराबर क्या हो गया? 5। ठीक है बच्चों, इस तरह का ये पूरा सवाल आपका हो गया। ठीक है बच्चों, चलिए अब अगला जो सवाल है बच्चों, आप देख रहे हैं बुक आपके पास होगा। अगला जो सवाल है, सेकेंड सवाल दिया है, अनुपातों A1 A2 B1 B2 और C1 C2 की तुलना करके ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती हैं, समांतर है, संपाती हैं। तो इसमें बच्चों आपका 3 कंडीशन होता है। ठीक है, चलिए आपको बताते हैं 3 कंडीशन कौन होता है, उसके अकॉर्डिंग हम बताएंगे कौन सा जो रेखाएं हैं वो संपाती हैं, कौन सा प्रतिच्छेदित है और क्या कौन सी समांतर है। ठीक है बच्चों, चलिए बच्चों अगला जो सवाल है, जैसे कि बताए हैं कंडीशन कौन सा लगेगा, जैसे कि देख रहे हो जो आपके सामने जो 3 कंडीशन दिख रहा है, इसी पे जो अगला सवाल है, सवाल नंबर सेकंड, मतलब तीसरा और चौथा, दूसरा और तीसरा। ठीक है बच्चों, और चौथा भी है, इसी रूल पे है बच्चों। तो ये रूल आपके दिमाग में फिट होना चाहिए और नोट भी कर लीजिए बच्चों। इससे कम से कम 5 नंबर का सवाल आपके पेपर में आएगा 2024 के लिए। ठीक है, ये जो तीनों कंडीशन आपको दिख रहा है, ठीक है, इसी कंडीशन पे आपका जैसे कि किसी का वैल्यू भी निकालने के लिए रहेगा। ठीक है, के का, अल्फा का, किसी अदर का। ठीक है, चलिए आइए इसको बताते हैं। इस कंडीशन को तो लिखा गया बच्चों कि रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित तभी करती हैं इस स्थिति में जो समीकरण का हल होता है वो अद्वितीय होता है। ठीक है, ये लिखा गया अद्वितीय हल होता है। तो जो कंडीशन हो क्या है, देख रहे हैं A1/A2 बराबर नहीं होगा B1 किसके? B2 का। जैसे कि मान लीजिए कोई मान है, अभी इसमें जब इसको लगाएंगे तो बेहतर आपको समझ में आएगा। ठीक है, सबसे पहले समझा दे रहा है, उसके बाद अगला जो कंडीशन है वो समांतर के लिए है। समांतर में क्या होगा, जो देख रहे हैं A1/A2 बराबर नहीं होगा B1, पहले तो दोनों बराबर होगा, लेकिन लास्ट वाला जो C1 वाला होगा, जो अचर पद होगा बच्चों, क्या होगा? बराबर नहीं होगा। तो हम क्या कहेंगे, यह जो रेखा है वो क्या है? समांतर रेखा है। ठीक है बच्चों, जैसे कि लिखा गया रेखाएं समांतर हो सकती हैं, इस स्थिति में समीकरण का कोई हल नहीं होता है, मतलब असंगत समीकरण कहलाता है एक प्रकार से। ठीक है बच्चों, तो जो कंडीशन है A1/A2 बराबर B1/B2, लेकिन तीसरा जो होगा वो C बराबर नहीं होगा, C1 वाला मतलब कांस्टेंट वाला। ठीक है, जो तीसरा है बच्चों संपाती वाला है, लिखा गया रेखाएं संपाती हो सकती हैं, इस स्थिति में समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। इसलिए अनेक हल होते हैं क्योंकि तीनों क्या होता है? बराबर होता है, और जो समीकरण का हल होता है वो संगत समीकरण युग्म कहलाता है। ठीक है बच्चों, जैसे कि लिखा गया है
और क्या होता है इसमें देख रहे हैं तीनों क्या होता है बराबर होता है। ठीक है बच्चों, और सबसे पहले जो समीकरण होता है बच्चों इस प्रकार होता है, जैसे कि देख रहे हैं पहले वाला जो समीकरण है रैखिक, जो दो चर वाले रैखिक समीकरण की बात की गई है बच्चों, तो पहले वाले के लिए a1x b1y प्लस c1 बराबर 0 पहला समीकरण, इसलिए सब देख रहे हैं 1 1 है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे जो a1 b1 c1 है एक प्रकार से जो है वो क्या है अचर पद है। आ रहा समझ में? चलिए सेकंड जो समीकरण है यही रहेगा, लेकिन a2 का नाम हो जाएगा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल क्या हो जाएगा 0। ठीक है, तो इसी से जो यहाँ पे सवाल दिख रहा है बच्चों, जो सेकंड सवाल आप देख रहे हैं आपके ब्लैक बोर्ड पे जो दिख रहा है, लिखा गया अनुपातों a1/a2 b1/b2 और c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती हैं या समांतर है या समबाती है। अगर ये तीनों कंडीशन में से जो जो मिलेगा बच्चों वो हम कहेंगे। ठीक है बच्चों, आ रहा समझ में? आगे बढ़े। ठीक है, चलिए तो देख रहे हैं यहाँ पे सबसे पहले कंपेयर करेंगे, तो यहाँ देख रहे हैं पहले समीकरण से जो दिख रहा है पहला सवाल 5x माइनस 4y प्लस का 8 इक्वल 0, सेकेंड समीकरण दिख रहा है 7x प्लस 6y माइनस का 9 इक्वल 0। जब कंपेयर करेंगे बच्चों, चलिए कंपेयर करते हैं। ठीक है, तो कंपेयर करेंगे बच्चों, यहाँ पे मान लीजिए a1 बराबर क्या है 5। ठीक है, b1 बराबर क्या है देख रहे हैं हम, अगर निगेटिव साइन रहेगा बच्चों तो निगेटिव साइन भी लिखेंगे साथ में -4 है। फिर देख रहे हैं c1 क्या है 8 है, जिसमें न ही x होगा न ही y होगा, वो क्या होगा c का वैल्यू होगा। ठीक है, चलिए दूसरे समीकरण के लिए देख रहे हैं a2 नाम देंगे, a2 बराबर देख रहे हैं 7 है। ठीक है बच्चों, फिर यहाँ पे देख रहे हैं आप b2 बराबर क्या है 6 है, फिर c2 बराबर क्या दिख रहा है -9 है। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहला कंडीशन पहले रखेंगे, अगर इसको फॉलो कर ले रहा है समझ में आ रहा है तो आगे बढ़ेंगे। मतलब अगर सपोज नहीं करता है तो आगे बढ़ेंगे, अगर फॉलो करेगा तो क्या लिखेंगे हम नीचे से, यह जो रेखाएं हो क्या है प्रतिच्छेदित रेखाएं हैं। ठीक है बच्चों, चलिए आइए रखते हैं। तो देख रहे हैं मान रखेंगे यहाँ पे a1 बराबर कितना है 5। ठीक है, नीचे लिखा गया a2 बराबर क्या है 7 बराबर, फिर यहाँ देख रहा है b1 बराबर -4, उसके बाद देख रहा है b2 बराबर कितना है 6। तो बच्चों आप देख सकते हैं कि दोनों जो नंबर है वो बराबर है, नहीं बराबर है तो इस तरह काट देंगे, लिखेंगे चूंकि यह प्रतिच्छेदित रेखाएं हैं। ठीक है, अगर इसको फॉलो नहीं करता है तो आगे बढ़ेंगे। समझ में आ रहा है? मतलब तीनों में से देखेंगे किसको फॉलो कर रहा है। ठीक है, वही क्या होगा, या तो समांतर होगा या तो समबाती होगा या तो क्या होगा प्रतिच्छेदित होगा। ठीक है बच्चों, आ रहा समझ में? चलिए आगे बढ़े, पहला वाला आपका समझ में आ गया, उसी तरह दूसरा भी करेंगे, उसी तरह क्या करेंगे तीसरा भी करेंगे, हो जाएगा बच्चों। चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे हम प्रश्न संख्या 3 से। बच्चों आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब बच्चों अवश्य करिएगा। ठीक है बच्चों, चलिए थैंक यू बच्चों, जय हिंद बच्चों।